Hello students of class 4th. Today I will explain in chapter 6 Internet Servicing and Security. चैप्टर का नाम है इंटरनेट सिक्योरिटी एंड सर्फिंग एंड सिक्योरिटी। सर्फिंग का मतलब होता है कि हम इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, जो भी हम टाइम इंटरनेट को यूज करने में बिताते हैं उसे हम बोलते हैं नेट सर्फिंग। कोई भी साइट ओपन कर रहे हैं, गूगल खोल रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, ऑनलाइन म्यूजिक सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन, वो सब हमारा आता है इंटरनेट सर्फिंग में आता है। सिक्योरिटी का मतलब हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जिससे कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी वायरस ना आए, हमारा कंप्यूटर सेफ रहे, जो भी नेट यूज कर रहे हैं हमारा डेटा सेव करे, सिक्योर रहे, कोई इसको हैक ना कर पाए। क्लास एक बात आपको ध्यान ये रखनी है, चैप्टर 5 जो है वो मैंने अभी नहीं कराया है। चैप्टर 4 के बाद मैं आपको चैप्टर 6 करा रहा हूँ, 5 मैं बाद में कराऊंगा, तो आप चैप्टर 4 के बाद क्लास चैप्टर 6 करेंगे, 5 नहीं करना है आपको। क्लास सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट। Internet, a network is defined as a group of two or more computer system linked together. Internet is the largest network that links millions of computers to share information across the world। क्या है क्लास इंटरनेट का मतलब, इंटरनेट क्या होता है? सबसे पहले इंटरनेट को समझने से पहले हम समझेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। A network is defined as a group of two or more computers। नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। अब कहोगे सर वन कंप्यूटर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कहीं भी कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अगर हर क्लास में बातचीत करनी है या कहीं हम बातचीत कर रहे हैं तो कम से कम 2 लोग चाहिए हमको मिनिमम। तो इसीलिए क्या है, नेटवर्क कब होगा हमारा बनेगा। नहीं बोलते कि हमारा फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है, हमारा नेटवर्क है। तो नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए या मिनिमम 2 कंप्यूटर चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है अ नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ 2, तो 2 कंप्यूटर्स हो या फिर मोर देन 2 और 2 और मोर कंप्यूटर्स। तो नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब 2 कंप्यूटर्स या मोर देन 2 कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्यों? फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अब क्या बात आती है क्लास, नेटवर्क के बाद में इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट links millions of computer to share information across the world। इंटरनेट क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, लिंक मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें क्या होता है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, जिससे कि हम वर्ल्ड में कहीं भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर हम नेट यूज कर रहे हैं तो हमारा कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी रिलेटिव हो,
हो उसको हम कहीं भी उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको मैसेजिंग कर सकते हैं, उसको वीडियो भेज सकते हैं, उससे चैटिंग कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ये किसके थ्रू कर सकते हैं? नेट के थ्रू। अगर हमारे पास नेट है तो हमारा फ्रेंड कोई भी कहीं भी हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं, चाहे इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं दोबारा डिफाइन किया, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लिंक जिसमें जुड़े होते हैं मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इसलिए टू शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड में कहीं भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब वही हुआ कि हम किसी को अपना मैसेज भेज सकते हैं, किसी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप का एग्जांपल हो गया, आपका फ्रेंड कहीं भी हो, ठीक है, आपने व्हाट्सएप किया है, इंडिया में कहीं भी हो, तो क्या होगा, आपको उसका जो भी व्हाट्सएप करोगे उसको मैसेज मिल जाएगा, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो गोंडा में हो, चाहे वो बलरामपुर में हो, कहीं भी हो, वो आपकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू पा जाएगा, व्हाट्सएप करते हो आप। तो व्हाट्सएप भी क्या है? एक हमारा ऐप है जो कि हम इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं। अब बात क्या आती है भैया? ट्रांस The biggest advantage of the internet is that you can access it from a computer or mobile anywhere at home. अब मेन बेनिफिट क्या है इंटरनेट का? कि you can access information. इंटरनेट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर कर सकते हो, कहीं भी सेंड कर सकते हो, चाहे वो मोबाइल आपके पास, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, या फिर आप कहीं भी हो, रेस्टोरेंट में हो, आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी चला सकते हो। कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट को चलाना घर पे चला पाओगे, ऐसा नहीं है। इंटरनेट आपके पास है, चाहे मोबाइल में हो, चाहे कंप्यूटर में, उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो, ये आपका बेनिफिट है। अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। नाउ आता है कि इंटरनेट हमारा शुरू कहां से हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नहीं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। क्या हिस्ट्री है इंटरनेट की? ARPANET, Department of Defense, of the USA in 1969। सबसे पहले हमारा पहला नेटवर्क था, इसका नाम है ARPANET। ये फर्स्ट नेटवर्क था हमारा, जो कि किसने यूज किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए ने यूज किया था, यूएसए ने इन 1969 में पहला हमारा नेटवर्क बना था, ठीक है। इसका ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ ARPANET इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो क्लास हमारा फर्स्ट नेटवर्क था ARPANET। इसका फुल फॉर्म है A फॉर एडवांस रिसर्च, R फॉर रिसर्च, P फॉर प्रोजेक्ट, A फॉर एजेंसी, नेट मींस नेटवर्क। फुल फॉर्म इज ऑफ ARPANET इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। तो ये पहले जो हमारा स्टार्टिंग में इंटरनेट शुरू हुआ था वो 1969 में स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दैट इसके बाद इंटरनेट को यूज करना लोगों ने शुरू किया था 1990s में। 1990s में ये जो है हमारा इंटरनेट
शुरू हुआ था। पहले लोग नहीं यूज करते, शुरू में इसको कौन लोग यूज कर रहे थे? हमारे साइंटिस्ट यूज कर रहे थे, और जो हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, वो यूज करते थे एजुकेशन के लिए, और साइंटिस्ट इसको यूज कर रहे थे, डिफेंस में यूज हुआ था। लेकिन 1960 से फिर ये, और 1960 से हम लोग जो हमारे पब्लिक भी इसको यूज करने लगी। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट। एडवांटेजेस क्या क्या उसके, बेनिफिट है इंटरनेट के। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, क्या क्या बेनिफिट है इंटरनेट के बेटा? क्लास देखते हैं। नंबर 1, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक of your interest. Easily. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो चाहे, ठीक है ना, ऑफ योर इंटरेस्ट इजली। सपोज आप सर्च कर रहे हो क्लास के बारे में, तो आप क्लास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा कार कहाँ होता है, ठीक है, उसको कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, ठीक। इसके बाद में कोई भी हमें अगर सर्च करना है किसी एनिमल के बारे में, तो वो भी सर्च कर सकते हैं। हमें मैथ्स के बारे में सर्च करना है, हमें कंप्यूटर के बारे में सर्च करना है, हमें हिंदी के बारे में कोई टॉपिक सर्च करना है, गूगल ओपन किया आपने, उसमें सर्च चला, आपको टॉपिक सर्च करके वो आ जाएगा। तो क्या बेनिफिट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो किसी भी टॉपिक की आप नेट के थ्रू इजिली गेट कर सकते हो। सेकंड क्या आता है आपका, ईमेल मैसेजेस। आप किसी को भी ईमेल मैसेज सेंड कर सकते हो, ईमेल मैसेज के थ्रू कोई भी ऑडियो भेज सकते हो, कोई भी वीडियो भेज सकते हो, कोई भी फाइल सेंड कर सकते हो, चाहे आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव कोई भी हो, वो इजीली इसको पा सकता है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। थर्ड क्या है, यू कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होगा कि सपोज इस टाइम एग्जांपल में सबसे अच्छा लेता हूँ वीडियो कॉलिंग का। अब क्या होता है, जैसे कि कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है, उसमें बहुत से लोग आपस में बातचीत करें, डिस्कस करें। जैसे आज सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपके स्कूल्स नहीं ओपन है, आजकल क्या होता है, आपके पास टीचर क्या करता है, वीडियो कॉलिंग होती है, सारे बच्चे उसमें क्या होते हैं, अटैच होते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और सारे बच्चे उसको मैसेज, सारे बच्चे चैप्टर को इजीली पढ़ सकते हैं, टीचर्स को पढ़ा सकता है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, जिसमें बहुत से लोग आपस में मीटिंग कर सकते हैं। ओके, नंबर 4, यू कैन बाय थिंग्स ऑनलाइन। आपको कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदनी है, शूज खरीदनी है, वॉचेस खरीदनी है, क्लॉथ्स खरीदने हैं, आपको कोई बुक अच्छी लग रही है, परचेस करनी है, Amazon साइट्स है, Flipkart.com है, तो यू कैन परचेस एनीथिंग ऑनलाइन। ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। नाउ आई विल डिस्क्राइब डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। हर चीज के बेनिफिट्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसके क्या है, डिसएडवांटेजेस भी है। अगर उसको सही से यूज करेंगे तो हमारे लिए एडवांटेजफुल रहेगा, अगर उसको मिसयूज करेंगे वो चीजें हमारे लिए क्या होंगी, डिसएडवांटेजेस में आएगा। तो क्या क्या हमारे डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ इंटरनेट, आई विल डिस्क्राइब।
एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनेट की क्लास? आई एम डिस्क्राइबिंग यू। नंबर 1, all information is not 100% accurate। जो भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से पाते हो सारी इंफॉर्मेशन 100% सही नहीं होती है। कुछ लोग कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं। जो भी आप नेट पे सर्च करते हो, जो भी करते हो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, सही नहीं होती है। नंबर 2, साइबर क्राइम। क्राइम इज कॉमन टुडे। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें कई साइबर क्राइम्स भी होते हैं, कई लोग उस पर फ्रॉड भी करते हैं। क्या करते हैं? जैसे आपके पास क्या होता है, कोई टेक्स्ट मैसेज आता है जिसके थ्रू क्या आता है कि आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, अपना पासवर्ड बता दीजिए। तो अगर आप बता देंगे तो क्या होगा, आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा और आपका अमाउंट जो भी है, आपके अकाउंट में जो भी पैसा है, वो कोई भी उसको ले सकता है अपने अकाउंट में ही, और शी कैन ट्रांसफर इट। तो ये प्रॉब्लम है साइबर क्राइम की। बट लेकिन साइबर क्राइम के लिए अगर कोई भी क्राइम करता है, मतलब आपको कोई अब्यूजिंग वर्ड मैसेज सेंड करता है, आपकी कोई फोटोज खराब करके, ठीक है, उसको सेंड करता है आपके पास, तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। उसके लिए साइबर पुलिस होती है, थ्रू विच उस पर केस चलेगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, बच्चे क्या यूज करते हैं? चिल्ड्रन स्पेंड मच टाइम टू प्ले गेम्स। बच्चे होते हैं आजकल क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नेट पे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम पर इसमें स्पेंड करते हैं, चाहते हैं गेम खेलने में। जिससे क्या होता है, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, वो लोगों से ज्यादा मिल नहीं पाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारा ड्रॉबैक ये भी है कि हमें इंटरनेट पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए कि बहुत देर हम क्या कर रहे हैं, बैठे हुए गेम ही खेलते जा रहे हैं। जिससे क्या होगा, हम फैटी हो जाएंगे, हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है, हम कोई भी फिजिकल गेम नहीं खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कहीं पार्क में नहीं जाएंगे, तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये भी डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट है हमारा। नाउ क्लास आई विल डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए अगर हमें नेट चलाना है। Just I am describing you requirements for the internet. Requirement for the internet. फर्स्ट, अगर हमें नेट चलाना है क्या क्या चीज चाहिए होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर चाहिए होगा, कंप्यूटर सिस्टम हो, और मोबाइल का मोबाइल भी हो सकता है, आप भी सकते हो। सेकेंड वन आपका आता है मॉडम। क्लास पहली बात तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। बिना कंप्यूटर के हम नेट कैसे चलाएंगे, कंप्यूटर होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। सेकंड क्या है, मॉडर्न। मॉडर्न को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर लेटर और डीमॉड्यूलेटर।
मॉडम दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायल अप मॉडम एंड सेकेंड डिजिटल मॉडम। तो मॉडम एक हमारी डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं मॉनिटर ट्यूब। मॉनिटर टू टाइप्स की होती है, होता है डायल अप मॉडम एंड डिजिटल मॉडम। मॉडम क्या करता है? इट इज अ डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। ये इंटरनेट से क्या करता है? डेटा रिसीव करता है एंड सेंड फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। क्या करता है? नेट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिसीव करता है और आपके कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो मॉडम क्या करता है? सपोज ये हमारा इंटरनेट है, और ये हमारा बीच में मॉडम है। दिस इज अ मॉडम एग्जांपल के लिए। तो द मॉडम टेक्स अप ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड सेंड टू द कंप्यूटर्स। इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। थर्ड, इंटरनेट कनेक्शन। पहला हमें चाहिए नेट चलाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, सेकंड मॉडम होना चाहिए, थर्ड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन में क्या आते हैं? दो टाइप के कनेक्शन होते हैं हमारे, एक डायल अप कनेक्शन, डायल अप, एंड सेकंड होता है हमारा ब्रॉडबैंड। तो क्लास थर्ड हमारा आता है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन में डायल अप कनेक्शन आता है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है। डायल अप कनेक्शन की स्पीड स्लो होती है, डेटा आपका थोड़ा स्लो आता है, लेकिन ब्रॉडबैंड सबसे अच्छा होता है, उसकी स्पीड सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे कनेक्शन हो गए। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 में आता है हमारा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। आईएसपी को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनी होती है हमारी जो हमको नेट प्रोवाइड करती है, जैसे हमारा एग्जांपल के लिए जियो हो गया, एयरटेल, वोडाफोन और बहुत सी कंपनीज हैं। तो बेसिकली हम नेट चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, मॉडम चाहिए, नंबर 2 नंबर 3 इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन दो टाइप का होता है, डायल अप होता है, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में स्पीड बहुत अच्छी आती है। और क्या चाहिए हमें? नंबर 4 आईएसपी चाहिए। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज होती हैं जो कि नेट हमें प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, वोडाफोन एंड मेनी मोर कंपनीज। बहुत सी एडिशनल भी है, एमटीएनएल भी है, बहुत सी कंपनीज है। ये हो गया हमारा कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए नेट चलाने के लिए। आफ्टर दैट आई विल डिस्क्राइब अब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा सर्च इंजन क्या होता है। व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है क्लास? सर्च इंजन is a program that searches through the collection of web pages or a
particular information. क्लास सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन या प्रोग्राम दैट सर्च थ्रू द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो कि क्या करता है, आपको सर्च करके इंफॉर्मेशन देता है थ्रू वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होते हैं? जो भी जब भी कोई आप कंप्यूटर में कोई भी साइट ओपन करते हो, आप फेसबुक ओपन करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, तो पेजेस खुल के आते हैं। वी कॉल दीस पेजेस एज अ वेब पेजेस। तो सर्च इंजन क्या करता है? कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो इसको। क्या करते हैं? इसके थ्रू हम लोग कोई भी टॉपिक इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सर्च इंजन के। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? गूगल सर्च इंजन, आल्सो बिंग, याहू एंड मैनी मोर। बहुत से हमारे क्या है सर्च इंजन है जिस पे क्या है, कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना, सपोज यू वांट टू सर्च अबाउट द मैंगो ट्री, देन यू विल राइट द मैंगो ट्री, देन यू विल गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैंगो, कि वो कहाँ होता है, किस एटमॉस्फेयर में होता है, उसका ट्री कैसा होता है, कौन कौन टाइप के मैंगोज पाए जाते हैं, किस एरिया में कौन सा मैंगो आपको होता है। तो यू कैन गेट द एनी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक, चाहे वो सब्जेक्ट, चाहे आपकी पढ़ाई के बारे में मटेरियल हो, चाहे वो साइंस के बारे में हो, ज्योग्राफी के बारे में, यू कैन गेट information of any topic by searching through search engine. इसके बाद में क्या है, many search engines use a program called spider. सर्च कैसे करता है? सर्च इंजन में एक प्रोग्राम आता है, उसमें यूज करता है स्पाइडर। सर्च इंजन जितने भी हमारे आप, चाहे वो गूगल हो, चाहे याहू हो, उसमें एक स्पाइडर हमारा एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारा जो भी टॉपिक होता है उसको सर्च करता है। ओके क्लास, आपको जहां तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया सर्च इंजन तक, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। आप लोग करना क्या है, ये वीडियो अच्छे से देखना है और जहां तक मैंने एक्सप्लेन किया है, आई विल एक्सप्लेन, यू हैव टू चेक दैट। ओके, थैंक यू।